हाय गाइस, सभी को प्रणाम। मैं एक ना छोटा सा वीडियो बना रही हूँ सॉरी। तो बेसिकली मैं कार्ड जो सीखी हूँ, आपको मैं सच बताऊँ, मैंने ना सिर्फ करियर को लेकर के, क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज है उसका बेस मैं टैरो कार्ड बनाना चाहती कि करियर को लेकर के वो कैसे शो कर सकता है जो हमारे पास स्किल्स हैं। तो इसी पर्पज़ से मैंने कार्ड सीखा है। बट मुझे ये श्योर नहीं था कि जैसे लाइफ में ब्लैक मैजिक या और भी कुछ चीज़ें बहुत सारी, क्योंकि ये कार्ड जो है कई सिचुएशन को क्लैरिफाई करता है, हिंट देता है। तो इसीलिए मैं बताऊंगी कि कल तो मैं मार्केट गई थी, वहीं पे मेरा सारा दिन टाइम लग गया, मार्केट में कोई ज़रूरी काम था। तो मैं शाम को आई तो मुझे लगा कि गाइडेंस लेनी चाहिए। तो मैं जहाँ पे सीखी थी कार्ड, लखनऊ में मैंने कार्ड सीखा हुआ है, तो मैं उस मैम को फ़ोन लगाई और मैं पूछने लगी। तो उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि आप ऐसे करना, सुबह मॉर्निंग में जब आप नहा धो करके जब धूप बत्ती करते हो, सॉरी यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत शोर हो रहा है, सॉरी, तो प्लीज़ इग्नोर करेंगे। तो उन्होंने बोला कि जब आप सुबह मॉर्निंग में कार्ड को सफल करेंगे तो माइंड में ये रख के सफल करना कि ब्लैक मैजिक के बारे में, कि क्या ऐसा होता है, अगर होता है तो इस समय क्या सिचुएशन चल रही है, चाहे नॉर्मल लोगों के लिए, सोलमेट के लिए, या फिर डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन के लिए, सभी के लिए आप कार्ड निकालना और फिर आप मुझे फ़ोन करके बताना कि कौन कौन सा कार्ड निकला हुआ है। तो मैं सुबह लगभग 9:30 बजे वही उसी जैसा उन्होंने समझाया था वही प्रोसेस मैंने किया था। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, कार्ड निकला है ब्लैक मैजिक को लेकर के, फिर उन्होंने कैसे कैसे मुझे गाइड किया, वही डिट्टो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखेंगे, थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। अब ये देखिए, ये पहला कार्ड निकला है द मून। वैसे तो ये कार्ड कम्प्लीटली पॉजिटिव नहीं माना जाता है, ये किसी भी तरह की हैप्पीनेस जो है उसमें ये डिस्टरबेंस करता है। ऐसी स्थिति में आप किसी भी चीज़, चाहे प्रेम मोहब्बत हो या फिर आप जॉब की बात करें, बिजनेस की बात करें, किसी भी तरह की खुशी अगर आप पाना चाहते हैं तो ये कार्ड उसमें बाधा बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे जो है दो कुत्ते जो आपस में लड़ रहे हैं, तो मतलब अच्छी चीज़ को भी जो है वो आने से रोकते हैं। एक मतलब एक दुविधा पैदा करने वाला ये कार्ड होता है। तो ये पहला कार्ड ये निकला है, ठीक है। देन आप देखेंगे सेकंड कार्ड निकल रहा है, जो कि ये अच्छा कार्ड है। ये अच्छा कार्ड इसलिए है कि इसमें आप देखेंगे कि ये एक मतलब एक बैलेंस कि कोई, जैसे आपने कोई चीज़ अचीव कर लिया तो आप दान पुण्य के लिए, या आपके अंदर दया भाव है, काइंडनेस है, तो आप कोई चीज़ कैसे किसी को दान कर सकते हैं, और इक्वलिटी इसमें दिखा रहा है। देखेंगे कि यहाँ पे ये कि इनको दे रहा है, ठीक है। इसलिए अब ये यहाँ पे अभी वेट कर रहा है, लेकिन अभी इसको दे रहा, मतलब एक अच्छे सुचारू रूप से ये बैलेंस बना करके किसको कितना दान देना है ये काम कर रहा है। तो ये ब्लैक मैजिक इसलिए दर्शा रहा है कि जैसे ये कार्ड है तो जो असहजता बता रहा है, तो कहने का मतलब है कि जो आपके ब्लैक मैजिक जो कर रहा है, असहजता तो फैला रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में आप उन चीज़ों से निकल करके, क्योंकि आपका जो मकसद है सोल पर्पज़, तो उस पर्पज़ को जब आप अचीव करेंगे तो आपके अंदर वो इक्वलिटी, वो बैलेंस है कि आप किसी को अपने हिसाब से दान कर सकते हैं। देन यहाँ पे दिया हुआ हैंगमैन। हैंगमैन ये दर्शाता है कि आपको बहुत आगे जाने से पहले या किसी भी काम को अंजाम देने से पहले एक बार आप हर तरह से, हर उल्टे सीधे हर दृष्टि डाल करके उस सिचुएशन को देखते हैं कि क्या ये चीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ तो क्या हमारे लिए सही है। इसलिए ये आदमी एक अपोजिट पोज में आकर के उस चीज़ को देखता है। देन यहाँ पे दिया हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर जैसे इन्होंने सारी चीज़ें देख करके और अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया तो आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है।
तो जो ब्लैक मैजिक वाला हिसाब है उसके हिसाब से जिसको जो करना था वो कर लिया, लेकिन आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। ये इसमें बता रहा है कि आपकी रिस्पांसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। जैसे आप हैंगमैन की पोजीशन से हटेंगे फिर आपकी रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि द एम्प्रेस। अब ये बहुत अच्छा देखा जाए तो ये कि मदर अर्थ को ये शो करता है, बहुत ही सेंसियर, बहुत ही पोलाइट, हर तरह से हर कैपेबिलिटी इस महिला के अंदर होती है। ये कुछ भी आप पीछे जो कुछ भी आपके साथ हुआ उन सभी को ओवरकम करते हुए ये कैसे आगे जाती हैं और काम करती हैं। देन आप देखेंगे तब आपका पेंटिकल्स, आप अपने हाथ से अपना पेंटिकल्स तैयार कर सकते हैं। तो ये ब्लैक मैजिक जो हुआ पड़ा है उससे आप कैसे ओवरकम करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन यहाँ पे इस कार्ड में दर्शाया गया है और यही मैं आपको बताना चाहूँगी। फाइनली जो बॉटम कार्ड दिखा रहा है, अब ये देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि आप सब कुछ करके फिर आप एक अपने सफल यात्रा के लिए निकल सकते हैं। तो कहना ये है कि जो भी ब्लैक मैजिक वाली सिचुएशन है आप उससे ओवरकम करके निकल जाएंगे। घबराने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। और ये जितने भी लोग करा रहे हैं, ब्लैक मैजिक करा रहे हैं, जो भी काम करा रहे हैं उल्टा सीधा, वो खुद अपने लिए कर रहे हैं। आपका जब मकसद है आगे बढ़ना है तो आप बढ़ेंगे। ये सब चीज़ थोड़ा सा रुकावट आती है और जो करता है वो अपनी पहचान बनाने के लिए करता है, उसके लिए वो खुद ही अपना ही कर्म जो है उसके काम आएगा। आपके लिए तो आपका रास्ता बिल्कुल साफ है। अगर किसी ने बाधा डाला है तो आप उससे ओवरकम करके आप निकल सकते हैं, क्योंकि आपका सोल पर्पस जो है उसमें कोई बाधा कितने टाइम तक डाल सकता है। तो ये निकला है कार्ड और मुझे लगता है आप में से अगर किसी को भी रेजोनेट किया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेहिचक आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा इंट्यूशन है। थैंक यू सो मच आज के लिए। जय श्री राम। थैंक यू।